हेलो स्टूडेंट्स। हमारी जो सीरीज चल रही है जेल प्रहरी, इसमें हम मैथ्स के पेपर डिस्कस कर रहे हैं पुराने वाले। तो हम इससे पहले 30 सितंबर का 1 अक्टूबर के दोनों शिफ्ट के पेपर देख चुके हैं और अभी हम देख रहे हैं 3 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट वाला पेपर। 1 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी हम पूरा सॉल्व कर चुके हैं, मैथ्स के सारे 20 क्वेश्चन। आज हमें सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को शुरू करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एक वृत्त की ज्या उसकी त्रिज्या के समान है, वृत्त के लघु चाप पर ज्या द्वारा आंतरिक कोण बताना है। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिए। एक वृत्त की जो ज्या है, ज्या मतलब क्या होता है बच्चों? ज्या मतलब जीवा, एक ही बात है। एक वृत्त की ज्या उसकी त्रिज्या के समान है, वृत्त के लघु चाप द्वारा आंतरिक कोण हमें बताना है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? देखिए, क्वेश्चन को हम समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा एक हमने बना लिया सर्कल, है ना। अब सर्कल में हमने एक ले ली अपनी ज्या, ज्या मतलब जीवा, है ना, इसी को हम बोलते हैं कॉर्ड। अब बोला ये है कि जो ज्या की वैल्यू है, इस कॉर्ड की जो वैल्यू है वो रेडियस के बराबर है। रेडियस क्या होती है? सेंटर से, केंद्र से आउटर लाइन को मिलाने वाली रेखा हमारी कहलाती है त्रिज्या, रेडियस। तो यदि हम आउटर लाइन को यहाँ से यहाँ मिला दें और इसको भी हम मिला दें, और हमेशा जो आउटर लाइन की दूरी होती है, ठीक है, सेंटर से, वो हमेशा इक्वल होती है। मतलब ये भी हमारी रेडियस है और ये भी क्या है? रेडियस है। और इसमें क्लियर कर दिया कि जो कॉर्ड है उसकी वैल्यू भी क्या होगी? इसके बराबर होगी। मतलब ये भी क्या हो जाएगी? आर। अब आप देख रहे हैं कि ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, मतलब इसकी तीनों साइड इक्वल है। और इस ट्रायंगल की भी तीनों साइड इक्वल है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? ये हो गया समबाहु त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। समबाहु त्रिभुज में यदि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके तीनों एंगल भी हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। त्रिभुज कोई भी हो, उसका टोटल सबको पता होता है कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। और जब तीन एंगल तीनों यदि बराबर हैं तो हर एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा? तो आप बोलेंगे हर एंगल जो होगा वो होगा 60 डिग्री का। तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, और ये वाला जो एंगल हमारा आएगा ये भी 60 डिग्री का होगा। इतनी बात समझ है। अब हमसे पूछा ये है कि ये कॉर्ड द्वारा माइनर आर्क पर जो एंगल बनेगा, है ना, ये हमारा क्या है बच्चों? देखिए, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये हमारा जो है, ये क्या है? हमारा लघु चाप है ना। इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क। और ये जो ब्लैक है यहाँ पे ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा ब्लैक वाला, ये क्या है? हमारा दीर्घ चाप है। मतलब जो छोटा है वो माइनर होगा और जो बड़ा है वो मेजर होगा। तो हमसे पूछा है कि माइनर आर्क पर बना एंगल हमें बताना है। इस कॉर्ड द्वारा माइनर आर्क पे हमें बताना है एंगल। मतलब यहाँ कहीं जो भी हम पॉइंट ले लें, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये आपको बताना है। समझ गए? एक प्रॉपर्टी और है, ये हालांकि थ्योरम है जो हम ज्योमेट्री में अच्छे से समझेंगे, है ना। जैसे कोई भी आपने कॉर्ड ले ली, कोई भी आपने जीवा ले ली, और सेंटर पे यदि मान लो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, सपोज हम इसको नाम दे देते हैं 2 थीटा। तो जब इसी आर्क द्वारा, सॉरी, इसी जीवा द्वारा जब आप परिधि पर एंगल बनाएंगे तो ये जो एंगल होता है वो हमेशा इसका जस्ट हाफ होता है। मतलब यदि ये 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या बनेगा? थीटा बनेगा, है ना। देखिए, अब यदि ये 60 है, यदि ये 60 हो और यहाँ पे यदि हम कोई एंगल बना दें तो ये कितने का हो जाएगा? तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 30 डिग्री का। मगर मुझे बताइए कि 30 डिग्री का एंगल कहाँ बना? ये तो मेजर आर्क पे बना है ना। ये हमारा क्या था? दीर्घ चाप। हमें लघु चाप पे बताना है। तो यहाँ वाला हमें एंगल यदि निकालना, तो इससे कहाँ आता है? यहाँ पे आता है। ये इसके सीध में चलता है। अब यदि हमें यहाँ वाला एंगल बताना है तो हमको पहले ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। यदि ये एंगल निकल गया तो इसका जस्ट आधा क्या होगा? ये वाला होगा। तो मुझे एक बात बताइए कि सेंटर पे हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360 का। ये यदि 60 है तो ये बाकी जो एंगल होगा वो कितने का होगा? 300 का। और जब ये 300 का है तो ये जस्ट क्या होगा? इसका हाफ। तो 300 का हाफ क्या होता है? 150 डिग्री। तो यदि हमसे पूछा मेजर आर्क पर कितना बनेगा तो आंसर 30 आता। और यदि लघु पे पूछा है, माइनर पे पूछा है, तो आंसर क्या आएगा? 150 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका 150 डिग्री। ये सब कुछ कैसे होता है ये हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको रफ कर देते हैं। वह सबसे छोटी संख्या खालिस्तान है जिसे 7925 में से घटाना चाहिए ताकि वह परफेक्ट नंबर बन जाए। 7925 में से हम क्या घटाएं ताकि वह क्या बन जाए? परफेक्ट स्कोर बन जाए। और सबसे छोटी संख्या पूछी तो ऑप्शन क्या दिया है? 5, 2, 4 और 6 दिया। अब एक बात ये ध्यान रखिएगा हमेशा आप लोग कि जब हम किसी भी संख्या का स्कोर करते हैं, ये बात ही आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी संख्या का स्कोर करेंगे तो स्कोर करने पे लास्ट के जो 2 डिजिट हैं
वो हमेशा वही होते हैं जो 1 से लेके 25 तक की संख्याओं का स्कोर करने पे आता है। क्या बोला मैंने, फिर से सुनिए। 1 से लेके 25 तक की संख्याएं आपको सबको पता है, उनका जब आप स्कोर करेंगे, और मैंने बोला भी है कि स्कोर आप याद करिए, तो 1 से 25 तक की जितनी भी संख्या है और उनके स्कोर करने पे जितने डिजिट लास्ट में आते हैं वही डिजिट हमेशा हर संख्या के लास्ट में आएंगे, इसके अलावा कभी और कोई डिजिट आ ही नहीं सकता, है ना। तो आप देखेंगे यदि हम सबसे पहले 5 ले लें तो आप देखेंगे कि यदि 5 घटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 20। इसमें से यदि आप 5 लेके चलेंगे तो 25 में से 5 के क्या बचेगा 20। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि 20 कभी किसी संख्या के स्कोर करने पे लास्ट में नहीं होता, तो 5 इसका आंसर नहीं होगा। यदि हम 2 ले लें तो आप जब घटाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा 23 आएगा। किसी भी संख्या का स्कोर करने पे लास्ट में 2 डिजिट 23 भी नहीं होते। आप देखना 1 से 25 तक का कभी स्कोर लिख के, है ना, तो कभी लास्ट में 23 नहीं होगा। यदि हम यहाँ पे 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 25 में 4 गया 21, बिल्कुल 21 होता है। यदि हम 11 का स्कोर करें तो 121 आता है ना, तो 21 आ सकता है। और यदि हम 6 घटाएंगे 25 में से 6 तो 19 आएगा, और 19 भी नहीं होता। तो केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 4 यदि हम इसमें से घटाएंगे तो लास्ट में 21 आएगा, मतलब ये परफेक्ट स्कोर बनेगा। क्या बनेगा 7921, जो कि किसका स्कोर होता है 89 का, है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका 4 हो जाएगा। तो फिर से हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया, ऑप्शन से। ऑप्शन बहुत सरल मेथड होती है कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने की, है ना। हर क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व नहीं हो सकता, मगर कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो हमने ऑप्शन से जल्दी से पता किया कि 4 हम माइनस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिंदु 4-3 इस रेखा पर स्थित नहीं होता है। बिंदु 4-3, 4 और -3 किस पे स्थित नहीं होता है। तो पहला हमें क्वेश्चन जो दिया है, ऑप्शन जो दिया है 2x + 3y + 1 = 0। दूसरा हमें दिया है x + 2y + 2 = 0। तीसरा हमें दिया है x + y - 1 = 0। और फोर्थ हमें दिया है x - y + 1 = 0। देखिए क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ कि ये जो 2 बिंदु हैं 4 और -3, इनमें से चारों में से किस रेखा पर स्थित नहीं होंगे। तो स्थित होने का मतलब क्या होता है पहले आप वो समझिए। यदि ये 2 बिंदु 4 और -3 हैं, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है -3, तो ये पॉइंट जिस रेखा को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब x की जगह यदि आप 4 रखेंगे और y की जगह यदि 3 रखेंगे तो बराबर में क्या आना चाहिए 0। और यदि 0 आ गया इसको सॉल्व करके तो ये बिंदु इस इक्वेशन को, इस रेखा को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। मगर हमसे क्या पूछा है, सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो 3 तो सेटिस्फाई करेंगे, एक हमें बताना है कि जो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आप उसी ऑप्शन को देखा करें। जैसे ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर यदि हम थर्ड वाला देखें, इसमें वैल्यू रख के देखते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे सिंपल x वाई रखना है। x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू क्या है -3 और ये क्या है -1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 है प्लस में और 3 1 4 माइनस में, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बराबर में क्या रहा है 0। तो ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई तो कर रहा है। हमसे पूछा सेटिस्फाई नहीं करेंगे। देखिए x की वैल्यू क्या है 4, इसमें रखते हैं, x की वैल्यू हमने 4 रखी। y की वैल्यू क्या रखेंगे -3, मगर जब ये माइनस, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस में क्या है 1 है। तो देखिए 4 3 7 और ये कितना आ रहा है 8 आ रहा है, और यहाँ पे क्या दे रहा है 0। मतलब ये ऐसा इक्वेशन है जो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इनको भी चेक कर लेते हैं। x + 2y + 2, तो x की वैल्यू क्या है 4 + 2y मतलब ये हो जाएगा -6, है ना। 3 2 जा -6 + 2, तो ये कितना हो गया, देखिए 4 2 6, ये 6, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। यहाँ पे 4 2 8, फर्स्ट वाला देखें अपन, ये हो जाएगा कितना 9 + 1, तो 8 और 1 9 9, ये भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। हमसे पूछा सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये 3 तो कैंसिल होंगे, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। कि ये बिंदु जब आप इसमें रखेंगे तो वैल्यू 0 नहीं आ रही है, क्या आ रही है 8 आ रही है, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अपनी त्रिज्या से 8 गुना ऊंचाई वाले एक बेलनाकार रॉड को पिघलाया जाता है एवं इसे एक समान त्रिज्या वाले गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है। एक समान त्रिज्या वाले, तो हमें बताना है गेंदों की संख्या क्या होगी। देखिए सबसे पहले बोला है
8 गुना ऊंचाई वाले एक बेलन को, बेलनाकार राड को, है ना, किससे, अपनी त्रिज्या से। तो बेलन एक हमारा है, ये बेलन है, सपोज हमारे इस टाइप से बेलन बनता है, इसको पिघलाना है हमें और क्या बनाना है, छोटी छोटी गोलियां बनाना है ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हमें क्या करना है, वॉल्यूम को इक्वल रखना है। ये बेलन है, इसमें जितना लोहा लगा है बनने में, जो भी चीज़ मटेरियल लगा है वो क्या है, इसका वॉल्यूम है। और ये छोटी छोटी गोलियां इसी से बनाना है, तो ये इंडिविजुअल क्या है, इसका वॉल्यूम है। तो जब भी आपको नंबर ऑफ गोली की संख्या निकालना है तो आप इसके वॉल्यूम में जिसको पिघलाना है ना, जिसको पिघलाना है उसके वॉल्यूम में, जिसमें कन्वर्ट करना है उसके वॉल्यूम का क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो बेलन का जो हमारा होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम, बेलन का वॉल्यूम V1 है और मान लो गोली का V2 है। इसका वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, πr²h। इसको R1 बोल देते हैं, इसको H1 बोल देते हैं। और इसका क्या होगा, 4/3 πr3, इसको हम R2 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे एक बात हमें ये बताई थी कि जो बेलन है, बेलन की यदि रेडियस को हम 1 माने, है ना, तो उसकी हाइट क्या है, उसकी 8 गुना, मतलब यदि ये 1 मान ली तो ये 8 मान लिया आपने। कुछ दिया नहीं है तो मान सकते हैं हम, इसको 1 माना, इसको 8 माना। और जो गोला है ना, उसकी रेडियस क्या है, सेम है, मतलब यदि ये 1 है तो ये भी 1 है। समान त्रिज्या की गोलियों में बोला है ऐसा, तो यदि इसकी 1 है तो इसकी भी क्या होगी, फिर 1 होगी। बस वैल्यू रख देते हैं अपन। यहाँ से पाई से पाई क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। R1 की वैल्यू क्या है, 1 का स्कोर करेंगे तो 1 ही आएगा। H1 की वैल्यू क्या है, 8 है। ये 4/3 बटे में है तो ये पलट के क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम देखें तो R2 की वैल्यू भी क्या है, यहाँ पे 1 ही है ना, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 का क्यों करेंगे तो 1 ही आना है। 4 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 3 × 2 कितना होता है, 6। तो नंबर आप जो गोली हमारी बनेंगी, गोले बनेंगे, वो कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। और यही हमें ऑप्शन में दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है ना। अभी तक हमने देखा है कि ये क्वेश्चन स्टैटिक्स के नहीं आ रहे थे, मगर इस चैप्टर में, इस पेपर में ये क्वेश्चन है। यदि आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों, आरोही क्रम में ये व्यवस्थित है ऐसा हमें बता दिया, 21, 22, 25, 26, x+4, 35, 38, 39, 35, 38, 39 और 40 का माध्यिका 30 है। हमें जो माध्यिका है वो कितनी दी है, मीडियन जो हमें दी है, ठीक है, हमें जो मीडियन दी है वो कितनी दी है, हाँ 30 दी है। मीडियन हमें 30 दी है। अब मीडियन होता क्या है पहले आप वो समझिए। देखिए, जब भी हमें किसी नंबरों की मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने के लिए सिस्टम ये होता है कि जितने भी नंबर हैं उनको सबसे पहले आप किस क्रम में जमाइए, आरोही क्रम में जमाइए। तो यहाँ तो क्लियर बोल दिया, आरोही मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो यहाँ तो क्लियर बता दिया कि छोटे से आरोही क्रम में ये नंबर जमे हैं, छोटे से बड़े में। और मीडियन मतलब ये होता है कि जो सीरीज का, जो सीरीज आपके सामने आ रही है उसका सबसे बीच वाला नंबर, वो हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। तो देखिए यहाँ पे कितने नंबर है पहले अपन पता करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर है। तो 10 नंबर यदि यहाँ है तो 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ हमारा कहीं बीच का नंबर आएगा और वही हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। और यदि हमें यहाँ का नंबर देखिए पता नहीं है, यदि 11 होते तो कोई बीच का नंबर रह जाता, मगर ये 10 है तो बीच का नंबर हमें यहाँ पे पता करना है, ये हमारी क्या है, मीडियन है। और ये पता करने के लिए क्या करो, इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो। तो x+4 इन दोनों को ऐड करके क्या कर देंगे, 2 का डिवाइड करेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूँ ये लिखा 2, 3, 4, 5, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना, जैसे यदि मान लो 6 तक लिख दूँ मैं तो बीच की संख्या क्या है, 4 है। मगर यदि केवल संख्या यहाँ तक है 4 तक, तो अब बताइए बीच की संख्या क्या है, ना तो ये है ना तो ये है, बीच की संख्या यहाँ आएगी। और ये क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ के 4, 3, 7 का आधा क्या आएगा, 3.5। तो यही हमारा मीडियन कहलाएगा। तो यहाँ भी हमने वही किया, 5 नंबर यहाँ छूट रहे थे, 5 यहाँ छूट रहे थे, तो बीच का जो नंबर है वो कहीं यहाँ बनेगा, है ना। तो इन दोनों को ऐड किया, कितना आया, x+4/2, ठीक है। ये हमारी क्या है, 30 की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू। तो 30 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से भी हम देखें x+x क्या होता है, 2x, x+x क्या होगा, 2x+4/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x+2। तो x+2 की वैल्यू आपके सामने क्या आ गई, 30। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसमें छठा प्रेक्षण, और छठा प्रेक्षण पास हुए थे, मतलब हमें x+4 की वैल्यू बताना है।
तो x+2 क्या है, 30 है। हमसे क्या पूछा, x+4, तो इसमें 2 यदि और ऐड कर दें तो ये x+4 ही तो बनेगा, तो यहाँ भी 2 में ऐड कर दीजिए। तो x+4 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 32, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ गए, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए मीडियन के बारे में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक पुष्प प्रदर्शनी के लिए 1400 गुलाबों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि एक पंक्ति में गुलाबों की संख्या एक स्तंभ में गुलाबों की संख्या के समान है। ज्ञात करें कि इस तरह की व्यवस्था में कितने गुलाब बच जाएंगे, और एक पंक्ति में गुलाबों की संख्या भी हमें बताना है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को समझ शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात करें, जैसे मान लो हमने ये 3 हमने ऐसी लाइन लगा दी, ठीक है, और हर लाइन में यदि ये लाइन 3 है तो इसमें गुलाब कितने लग रहे हैं, 1 2 3 गुलाब लग रहे हैं। यहाँ भी कितने लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं। यहाँ भी कितने लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं। उसने ये बोला है कि जितनी लाइन है उसमें गुलाबों की संख्या भी उतनी है, रो और कॉलम की जो संख्या है वो क्या है, बराबर है। तो ये हमारे क्या है, स्तंभ है ना, कॉलम है, और ये क्या होती है, रो। तो यदि कॉलम हमारे 3 है तो रो भी कितनी बनेगी, 3 बनेगी। इतनी बात समझ गए। तो यहाँ पे यदि मैं कहूँ कि कितने फूल लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 9 लगे हैं, और ये 9 कैसे आया, 3 × 3, मतलब हमने 3 का क्या किया, स्क्वायर किया, तभी तो 9 आया। क्लियर है इतना। मतलब जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि रो और कॉलम की संख्या बराबर करनी है और कुछ भी हमें टॉफी बांटना है या फिर फूल लगाना है, तो आपको क्या करना है, किसी भी संख्या का हमें नज़दीक स्कोर देखना है ना। तो यहाँ पे देखिए टोटल हमारे पास फ्लावर कितने थे, 1400, और 1400 फ्लावर को इस तरीके से व्यवस्थित करना है, यहाँ पे मैक्सिमम हमें बताना है, इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि रो और कॉलम इक्वल आ जाए। तो कुछ नहीं करना, हमें ये देखना है कि किसके आसपास का स्क्वायर है, ये किसके आसपास का स्क्वायर है, हमें ये पता करना है। स्क्वायर का नॉलेज आपको होना बहुत आवश्यक है ना। किसके आसपास ही हमें देखना है। यदि मैं कहूँ 40 का स्क्वायर जब आप निकालेंगे 40 का, तो 40 का स्क्वायर क्या होता है, 1600, है ना। तो ये तो बड़ा हो गया, मतलब संख्या 40 से छोटी है। यदि हम 35 का स्क्वायर निकालेंगे, वैसे आपको देखते से याद हो जाना चाहिए, 35 का स्क्वायर होता है 1225, ये बड़ा है, मतलब 35 और 40 के बीच में कोई संख्या है, 35 और 40 के बीच में हमें कोई संख्या पता है कि वो होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन, केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, केवल एक ही ऑप्शन है हमारे पास, बाकी तो सब बड़े हैं। 31 37 फर्स्ट वाला है, तो ये कहीं ना कहीं किसका स्कोर होगा, 37 का। 37 का स्कोर आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, 37 का स्कोर होता है 1369, 13, और ये देखिए इसके सबसे पास है ना। मतलब हम यदि देखें तो यहाँ पे 37 हमारी क्या होंगे, लाइनें बनेंगी, और उसमें हर लाइन में 37 फ्लावर लगेंगे। इससे क्या होगा, व्यवस्थित लाइन और उसकी संख्या बराबर हो जाएगी। तो टोटल हमारे पास यदि फूलों की जरूरत कितनी लगेगी, 1369। हमसे पूछा है कि टोटल कितने फूल बच जाएंगे, है ना। तो 1400 थे, इतने लगेंगे, तो कितने बच जाएंगे, 31, और रो कॉलम की संख्या भी पूछिए तो आप बता चुके हैं 37, तो आंसर आएगा 31 और 37। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, जो भी संख्या है उसके नज़दीक का परफेक्ट स्कोर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 2 पासों को एक साथ लुढ़काया गया, प्राप्त होने वाले उत्पाद एक विषम संख्या है। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, है ना, ऊपर इंग्लिश वाले पेपर मतलब क्वेश्चन में दिया भी है। इनकी प्रायिकता हमें बताना है। देखिए सबसे पहले जब हम 2 पासे उछालते हैं तो एक पासे पे टोटल कंडीशन क्या होती है, 6, और जब 2 आप उछालेंगे तो क्या होगी, 2 की पावर लग जाएगी। यदि 3 पासे उछालते तो 3 की पावर लग जाती, तो 6 का स्कोर क्या होता है, 36। तो जब भी आप 2 पासे उछालेंगे तो टोटल कंडीशन क्या होगी, 36 होंगी। इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, पूरा तो लिखना पॉसिबल नहीं है, मगर थोड़ा मैं बता देता हूँ कैसे 36। आपने पासा उछाला, पहले पे 1 आया, दूसरे पे भी 1 आया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे क्या आ गया, 2 आ गया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे क्या आ गया, 3 आ गया, है ना। पहले पे 1 आया, इस पे 4 आ गया, और यहाँ पे 1 5 आ गया, और यहाँ पे क्या होगा, 1 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन होगी। फिर क्या करेंगे अपन, 2 को फिक्स कर लें, 2 1 2 2 2 3 ऐसा चलेगा। फिर क्या होगा, 3 1, है ना, 3 2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, 3 के बाद 4 ले लें अपन, 4 1, यहाँ पे क्या होगा, 5 1, और यहाँ क्या होगा, 6 1। ये लाइन पूरी हमारी एंड तक चलेगी, है ना, ये पूरी लाइन हमारी एंड तक चलेगी। अब हमसे पूछा है कि इनका जो प्रोडक्ट है, मतलब जो गुणा करने पे है, वो विषम आ जाए। तो हम थोड़ी सी ये बात का पता कर लें पहले कि विषम कब आता है। जब भी हम किसी सम संख्या का गुणा करेंगे किसी भी नंबर से, तो वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है, इवन आने वाली है, ध्यान रखिएगा, सम आएगा।
जब भी आप किसी इवन नंबर का किसी सम संख्या का गुणा किसी भी नंबर से करें, चाहे वो सम हो या विषम, तो वैल्यू क्या में आएगी, सम आएगी। और यदि हम ऑड नंबर का गुणा किससे करें, ऑड से करें, कोई विषम संख्या का गुणा जब आप विषम से करते हैं तो हमेशा क्या आता है, ऑड आता है। मतलब ऑड आने के लिए दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। यदि एक संख्या सम है और दूसरी कुछ भी हो विषम सम, आपका मल्टीपल इवन आएगा। मगर यदि दोनों नंबर ऑड हैं, जैसे यदि हम ले लें 3 और 5, ये दोनों देखिए ऑड हैं, तो क्या आ रहा है, मल्टीपल करने पे 15 आ रहा है। मगर यदि मैं एक संख्या 3 ले लूँ और एक संख्या मैंने क्या ले ली, 6 या फिर 8 ले लिया, ये क्या है, विषम, ये क्या है, सम है, तो गुणा करने पे देखिए क्या क्या सम आ गया। तो क्या बताया मैंने, ऑड आने के लिए जरूरी है दोनों का ऑड होना, ठीक है। अब पहली पंक्ति में यदि अपन देखें तो ये देखिए, ये ऑड है, ये ऑड है, मतलब 1 जो है ऑड है, 1 तो आएगा इसमें, पहली लाइन में हमेशा 1 आएगा, तो ये आपका ऑड आएगा, 1 3 का मल्टीपल ऑड आएगा और 1 5 का मल्टीपल ऑड आएगा। 3 हमें नंबर पहली लाइन से मिले, कितने नंबर मिले, 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर हमको पहली लाइन से मिल गई। इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि प्रायिकता आपको यदि नहीं पता हो तो प्रायिकता क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन अपॉन में टोटल कंडीशन। जब भी हम प्रायिकता निकालते हैं तो प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन अपॉन में टोटल कंडीशन। फेवरेबल का मतलब अनुकूल स्थिति है, जो आपसे पूछा है उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और टोटल कंडीशन को कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो टोटल कंडीशन क्या है बच्चों, 36 है। हमसे क्या पूछा था, हमसे ये पूछा था कि मल्टीपल करने पे नंबरों का क्या आ जाए, ऑड आ जाए, ऑड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऑड आने के लिए दोनों का ऑड होना जरूरी है, मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे 1 1 1 3 और 1 5 3 नंबर हमको इस लाइन में मिल गए। इस लाइन में बताइए कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें हर नंबर शुरुआत में 2 होगा, 2 1 फिर 2 2 फिर 2 3 फिर 2 4 फिर 2 5 2 6, तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 1 देगा आपको, 3 2 तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक 3 3 आएगा, और फिर क्या आएगा, यहाँ पे 3 5 आएगा, 3 5 भी ऑड, 3 3 3 5 और 3 1, यहाँ भी कितने नंबर मिलेंगे, 3। 4 में नहीं होगा कुछ भी, 4 1 4 2 4 कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत का नंबर 4 होगा। यहाँ भी नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा 5 1 मिलेगा, 5 3 मिलेगा और 5 5 मिलेगा। तो यहाँ भी कितने नंबर मिले आपको, 3 नंबर। मतलब हमें टोटल जो नंबर मिलेंगे इसमें तो कुछ मिलेगा नहीं, 6 है क्योंकि, तो टोटल नंबर कितने मिले आपको, 3 3 6 और 3 9। आपके फेवर में जो जोड़े बनेंगे, पेयर बनेंगे, वो आएंगे 9, और 9/36 का मतलब होता है 1/4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। फिर से एक बार क्वेश्चन में बता देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि जब आप 2 पासों को छालेंगे तो 2 पासों को छालने पर दोनों पासों का जो डिजिट आएगा उनका मल्टीपल एक ऑड नंबर आए, इसकी पॉसिबिलिटी बताना है। प्रायिकता क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन अपॉन में टोटल कंडीशन। आपके जो पक्ष में है, जो अनुकूल है, जो आपसे पूछा है, उसे कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और टोटल नीचे। टोटल कंडीशन कैसे निकालेंगे, पासे पे सबसे पहले हम देखेंगे टोटल कंडीशन एक पासे पे कितनी होती है, 6 होती है। जो डाइस है सांप सीढ़ी वाला, इस तरीके से आपने देखा होगा, उस पर 6 पृष्ठ होते हैं, 6 नंबर लिखे होते हैं, टोटल कंडीशन 6 होती है। और पासे 2 छालना तो 2 की पावर लगा दीजिए, 6 की पावर 2 36, ठीक है। अब प्रोडक्ट कब आएगा, ऑड, जब दोनों नंबर ऑड हो। तो ऑड हमें इस लाइन में मिलेंगे, थर्ड लाइन में मिलेंगे और फिफ्थ लाइन में मिलेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1/4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा, 8 होगा। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के गुणनफल का दुगना है, त्रिभुज क्या होगा। सबसे पहले समकोण त्रिभुज में एक बात आपको ये पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में ये होता है कर्ण, है ना, इसको हम बोलते हैं कर्ण, और कर्ण हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसको भी हम ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। पहला हमसे बोला उपरोक्त में से कोई नहीं, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं काय पे, इक्विलेटरल पे, समबाहु। तो मैंने अभी बोला कि कर्ण बराबर होता है, सॉरी, कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है। तो जब ये सबसे बड़ा होगा तो ये भुजाएं इनसे क्या होंगी, छोटी होंगी। तो यहाँ पे समबाहु में तो बराबर होना चाहिए, तो पहला मतलब जो सेकंड ऑप्शन है वो तो हो नहीं सकता। थर्ड क्या दिया है आपको, आइसोसेलेस, मतलब समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब होता है कि यदि ये 2 भुजाएं, ये तो बड़ी होगी, ये 2 भुजाएं यदि अपन बराबर मान लिया, इसको सपोज मैंने 2 मान लिया, इसको भी 2 मान लिया, तो यदि ये 2 है, ये 2 है, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4, और 4 रूट में मतलब √8 आएगा, ये √8 आ गया। अब बोला ये था कि कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का जो वर्ग है मतलब √8 का जब आप स्क्वायर करेंगे, कर्ण का जो वर्ग है वो अन्य भुजाओं के गुणनफल का दुगना है। तो ये 2 है और ये भी 2 है। जब आप 2 में 2 का मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 4, और √8 का स्क्वायर क्या आएगा, 8।
तो क्या 8 4 का दुगना है? बिल्कुल है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर 3, है ना। यदि हम फोर्थ वाले ऑप्शन पे भी चले जाएं थोड़ी देर के लिए, तो हमें देखिए फोर्थ वाले में क्या एंगल दिया है, 30 60 90। यदि मैं इसको थोड़ी देर के लिए 30 मान लूँ, इसको मैं यदि 60 मान लूँ और इसको क्या मान लूँ मैं 90, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 30 60 90 जो एंगल होते हैं, 30 के सामने क्या होता है 1, 60 के सामने क्या होता है √3 और 90 के सामने होता है 2। तो ये कंडीशन हम देखें क्या सेटिस्फाई हो रही है क्या। उसने बोला था कि कर्ण का जो वर्ग है, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, और इनका जो मल्टीपल करेंगे तो 1 और √3 का मल्टीपल क्या आएगा √3। तो √3 का क्या डबल है? बिल्कुल नहीं है। तो आंसर ये भी नहीं होगा। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ABCD एक आयत है, यदि AB + BC 14 दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, हमें एक आयत दिया है ABCD। AB + BC आपको क्या दिया है, AB + BC आपको दिया है 14, और AC + BD क्या दिया है, AC + BD आपको दिया है 20। अब देखिए AB यदि हम देखें तो ये हमारा AB है, ये हमारा क्या है AB है ना। मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इसका जो सम है वो हमको दिया है 14, इनका जो सम है इनकी वैल्यू क्या दी है आपको 14 दी है, इसकी और इसकी, ठीक है, इन दोनों की। और AC और BD, AC क्या है यहाँ पे, AC तो क्या हो गया, ये हमारा विकर्ण हो गया, और BD भी क्या हो गया, विकर्ण हो गया। और आयत में दोनों विकर्ण हमेशा सेम होते हैं, AC और BD दोनों विकर्ण क्या होंगे, बराबर होते हैं। आयत की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो जब दोनों का सम 20 है और दोनों यदि बराबर हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि AC की वैल्यू क्या होगी, 20 का आधा मतलब 10 होगी। तो इसका जो विकर्ण बन गया बच्चों वो क्या बनेगा, 10 बनेगा। इसकी वैल्यू क्या जाएगी 10। मतलब ये इस तरीके से कुछ शेप बन रहा है। देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इस तरीके से कुछ शेप बनेगा। ये हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। और इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का जो सम है वो क्या है बताइए, 14। इन दोनों का मतलब इसका और इसका जो सम है 14 है। अब यदि हम बात करें थोड़ा सा फिर से ट्रिपलेट की, पाइथागोरस ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा। समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आयत में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ भी 90 का आएगा। मतलब ये क्या है, हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट होते हैं 3 4 5। ये बेसिक से ट्रिपलेट है, सबसे सिंपल 3 4 5 जो कंटिन्यू भी होते हैं। और ट्रिपलेट में किसी भी नंबर का जब आप मल्टीपल करेंगे तो वो भी हमेशा ट्रिपलेट होता है ना। तो मल्टीपल यदि हम कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 6, ये 8 और ये 10। तो देखिए कर्ण क्या होगा, सबसे बड़ा 10 होगा। मतलब इन दोनों को जो एक वैल्यू 6 होगी और एक 8 होगी। तो बताइए क्या होगी, छोटी वाली 6 होगी और बड़ी वाली क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। दोनों का सम 14 है, बिल्कुल 14 आ रहा है। मतलब ये सबको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। हमसे पूछा है इसमें क्या, BC पूछा है, हमसे पूछा है इसमें BC की लंबाई क्या होगी। तो BC की लंबाई हमारा आंसर क्या जाएगा, 8 मीटर या 8 सेंटीमीटर जो भी है। आसान था क्वेश्चन, हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ट्रिपलेट में जब भी हम मल्टीपल करते हैं, ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं, है ना। तो आसान होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना यदि आपको याद है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी आसान है। निम्नलिखित में से किसके वर्ग के अंत में 4 नहीं आता है। हमें क्या बताना है कि इन सब में से हम जब वर्ग करेंगे तो 4 नहीं आएगा। पहला ऑप्शन क्या दिया है, 1832। दूसरा हमें क्या दिया है, 718। तीसरा हमें दिया है 872, और 4 हमें दिया है 1236। तो जब हम 2 का स्कोर करेंगे ये संख्या में, तो लास्ट में 4 आएगा। 8 का स्कोर करेंगे बिल्कुल लास्ट में 4 आएगा। 2 का स्कोर करेंगे तो भी 4 आएगा। मगर 6 का जब आप स्कोर करेंगे तो क्या आएगा, 6। मतलब हमसे पूछा था कौन सा वर्ग में 4 नहीं आएगा करने पर, तो किस में 4 नहीं आएगा, 1236। जब भी आप स्कोर करते हैं या इसको रूट निकालते हैं, क्यों रूट निकालते हैं, तो यूनिट डिजिट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इस पर थोड़ा सा अच्छे से आप फोकस करिए, है ना। तो 4 कब नहीं आएगा, 6 में। तो ये क्वेश्चन आज हमने 10 सॉल्व किए हैं। बाकी के 10 क्वेश्चन अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।